शुभ प्रभात। व्यक्ति की सोच या देश की सोच बहुत महत्व रखती है, मैटर करती है। और भारत दुनिया के अंदर विश्वगुरु हुआ, उसके पीछे भारत की अपनी सोच ही थी। ऐसे तो भगवान ने ही उसको इस प्रकार का बनाया, पहला मानव वहां पैदा हुआ, लेकिन सोच बहुत मैटर करती है। जब हम भारत के लोगों की और दुनिया के लोगों की इतिहास की पुरानी चीजों को कंपेयर करते हैं तो भारत और दुनिया में अलग अलग प्रकार की चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। भारत क्यों विश्वगुरु है और दुनिया में क्यों लोग विश्वगुरु के देश विश्वगुरु नहीं बन पाए, इसके बड़ा कारण है क्योंकि भारत ने हमेशा ज्ञान को महत्व दिया है, भारत ने हमेशा शक्ति को महत्व दिया है, भारत ने हमेशा विकास को महत्व दिया है, भारत ने हमेशा कॉपरेशन सहयोग को महत्व दिया है, भारत ने हमेशा सेवा को, श्रद्धा को, समर्पण को, त्याग को, बलिदान को, संतोष को, इनको महत्व दिया है, जबकि दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। गजनी, गौरी, अब्दाली भयंकर क्रूरतम शक्तियां भारत पर आक्रमण करने के लिए आई। ये बाहर की थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए। भारत ने कभी भी किसी को जाकर आक्रमण किया और वहां जाकर उसको मारा? हाँ, जो उद्दंड है, जो अताताई है, जो अत्याचारी है, जो दूसरों को दुख देने वाला है, वो रावण ही क्यों न सही, उसको घर में जाकर उसको मारा। ये भारत की संस्कृति रही है। लेकिन बाहर की संस्कृति क्या रही, पश्चिम की संस्कृति क्या रही कि उन्होंने आक्रमण किए, भारत पर विध्वंस किया, निर्माण नहीं किया। लोगों को अनायास, जो निरीह थे, जो बेचारे थे, जो असहाय थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया अपना कब्जा करने के लिए, केवल कब्जा करने के लिए। और इससे भी बड़ी सोच क्या थी? भारत के ऋषियों ने शून्य बनाया, दुनिया को दिया और सब प्रकार से अप्रिसिएशन किया, संख्या दी, गीत दिए, संगीत दिए। आपने देखा होगा नटराज की प्रतिमा कितनी अद्भुत है, योग दिया, नृत्य की कला दी और अप्रिसिएशन किया। लेकिन दुनिया के अगर देखें तो कुछ भी किसी ने गलती से कुछ अच्छा कर दिया, गलती से कुछ अच्छा कर बैठा, तो हम सुनते हैं कि सत्य तो कुछ और ही है, लेकिन ताजमहल बनाने वाले लोगों को, जिन्होंने ताजमहल बनाया, उनके हाथों को काट दिया कि अब तुम्हारा दोबारा कुछ नहीं बना सकोगे। जो एप्रिसिएशन करना चाहिए था, अभी तुमने ये बनाया, अब और अच्छा बनाओ, तो और अच्छा बनाने की जगह जिसने थोड़ा अच्छा बनाया टक से काट दिया। यानी किस प्रकार की सोच मैटर करती है। ढाका की मलमल भारत में बहुत अद्भुत बनती थी, लेकिन जिस समय पर यहां अंग्रेजों का आक्रमण हुआ और साम्राज्य हुआ, उस समय उन्होंने ढाका की मलमल की विशेष बात यह है कि जो अंगूठी है, इस अंगूठी के अंदर से जो एक 60 मीटर लंबा थान होता है, थान, ढाका की मलमल, इस 60 मीटर लंबा थान इस अंगूठी में से निकालकर बाहर निकाल देते। इतनी अद्भुत ढाका की मलमल इस भारत में बनती थी। उन कारीगरों को चुन चुन कर उन्होंने हाथ काट दिए, जिससे उनका व्यापार चल सके और यहां का व्यापार खत्म हो जाए। भारत की संस्कृति जो दुनिया को उन्नत करने वाली थी, भारत का विज्ञान, जो भारत की भाषा, संस्कृत जो दुनिया को उन्नत करने वाली थी, योजनाबद्ध तरीके थे, उसको कैसे ध्वस्त किया गया, ये इतिहास इस प्रकार का बताता है। सोच बड़ी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, विध्वंसकारी सोच। इसी को बोलते हैं देवता की सोच और दैत्य की सोच। दैत्य कभी भी कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाते और देवता हमेशा कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, निर्माण की तरफ जाते हैं, विध्वंस की तरफ नहीं जाते। दैत्य कभी भी कॉपरेशन की तरफ जाएंगे तो केवल दैत्यों में कॉपरेशन होगा, जबकि देवता दैत्यों के साथ भी कॉपरेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। समुद्र मंथन में देवताओं ने यही किया, समुद्र मंथन में देवताओं ने कॉपरेशन किया। तो भारत की और दुनिया की सोच में जो आधारभूत है, भारत जिसको महत्व देता है वो कहता है संतोष। संतोष ईसो सदा सुखी। संतोष सबसे बड़ा धन, संतोष से आत्मानंद मिलता है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर असंतोष, अनसेटिस्फैक्शंस यही अधिक हैं। भारत के अंदर ही, भारत मतलब भारतीय है जहां सेवा को महत्व दिया जाता है, यानी बड़े से बड़ा व्यक्ति सेवा करने के लिए तैयार रहता है। यही है भारत की कल्चर।
माना जब बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, राजा को भी विक्षिप्तता है, तो उसको उसके गुरु बोलते थे, जाओ राजन सेवा करके आओ। और वो राजा अपने राज से हटकर ग्रामीण क्षेत्र में वेश बदलकर सेवा करने जाता है और वहां पर वो राजा ठीक हो जाता है। और हर राजा के पुत्र को उसकी जो जवानी है, युवावस्था है, उसकी जो बचपन है, वहां से पूरा ब्रह्मचर्य के रूप में उसको कहा जाए, जाओ सेवा करो, आश्रम की सेवा करो, गांव की सेवा करो, कौन लोग हैं जाकर देखो। यानी सेवा को महत्व दिया है, त्याग को महत्व दिया है कि राजा को बोला भैया तेरे राजपाट हो गया, अब एक निश्चित समय के बाद छोड़कर चले जाओ। त्याग को महत्व दिया है, बलिदान को महत्व दिया है कि जब समाज पर कोई संकट आए, अपनी परंपरा पर कोई संकट आए, तो अपना उत्कर्ष कर देना चाहिए। ऐसे अनेक महापुरुषों के, शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी का, माने कितने सारे उदाहरण हमारे देश में हैं जिन्होंने उत्कर्ष कर दिया, बलिदान कर दिया अपने देश और समाज पर। यही भारत की दिव्यता, यही भारत की महानता भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाती है। इसी महानता के कारण भारत ने जो सारी चीजें दी वो दुनिया को दी, लेकिन दुनिया ने कोई छोटा गलती से नकल करके भारत की मुहर लगा दी। चाहे वो बेतार का तार हो, भारत ने बनाया रेडियो, लगा दी इटली के एक बंदे ने अपनी मोहर। भारत ने उत्पत्ति किए चावल, दुनिया ने लगा दी उस पर मोहर। भारत ने जाना नीम के बारे में, नीम क्या है, नीम के औषधीय गुण क्या है, दुनिया ने लगा दी उस पर मोहर। यानी केवल मोहर लगाना, लूटना पाटना, ये दुनिया की सोच रही है। भारत की सोच हमेशा त्याग की रही है, लोगों के कल्याण की रही है। इसीलिए इसीलिए भारत के लोगों को भारत को जानना चाहिए। भारत के लोगों को नहीं जानना चाहिए अमेरिका क्या है, जापान क्या है, रूस क्या है, चाइना क्या है, इंग्लैंड क्या है, कनाडा क्या है। दुनिया के देश हैं, उनकी महानता होंगी, लेकिन भारत के लोगों को अपनी महानता के बारे में जानना चाहिए। हम क्या हैं, जब हमें पता चलेगा यस हम क्या हैं, तो हमें किसी को भी ये नीचा ये ऊंचा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज कंपेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्लानि भरे वातावरण में, एक लंबे समय की ग्लानि वाले वातावरण से भारत निकल रहा है। भारत पुनः अपने विश्वगुरु के स्थान को फिर से सुशोभित करने की तैयारी में है। ऐसे में भारत के लोगों को भारत की गुणवत्ता, भारत की क्वालिटी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत की मान्यताएं, भारत की जीवन मूल्य, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।